Hello everyone, welcome to my YouTube channel Get Maths. This is the first video of this channel, and if you find this video is helpful for you, then please like and subscribe my channel for getting more video of this chapter. So let us start. सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सर्किल क्या होता है. So suppose that this is a circle. तो सर्किल का डिफिनीशन होता है, सर्किल इज अ क्लोज फिगर इन विच एवरी पॉइंट्स लाई ऑन द सर्किल आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट. सो कहने का मतलब क्या है कि सर्किल इज अ क्लोज फिगर जिस पर जितने भी पॉइंट हैं वो एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस होता है. मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर ये फिक्स पॉइंट है तो ये डिस्टेंस किसी भी पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होता है. तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है तो हम लोग सेंटर बोलते हैं, और ये डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट इज कॉल्ड रेडियस. नाउ वी कैन से दैट अ सर्किल is a closed figure in which every point is at a constant distance from a fixed point. ठीक है सर. ऐसा क्लोज फिगर जिसका ईच पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर है. मतलब कि जितना भी पॉइंट है उसका इस पॉइंट से सारा का डिस्टेंस बराबर होगा. सो फिक्स्ड पॉइंट is called center and constant distance is called radius of circle. ये जो फिक्स्ड पॉइंट सेंटर कहलाएगा सर्किल का, और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है ये रेडियस है. ये सारा रेडियस है. ओके. नाउ एक सर्कल जो है वो प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है. देखते हैं कैसे. ये सर्कल है, जिस प्लेन पर लाई करता है उसे 3 पार्ट में डिवाइड करेगा. फर्स्ट, इंटीरियर ऑफ सर्कल. सेकंड, सर्कल. एंड थर्ड, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल. ये अंदर का पार्ट जो है वो इंटीरियर ऑफ सर्कल हो गया. बाहर में जो पार्ट है प्लेन का वो एक्सटीरियर होगा, और ये जो है वो सर्कल है. यहाँ हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि सरकमफरेंस क्या होता है. Circumference. Length of boundary of circle is called its circumference. अगर ये सर्कल का जो बाउंड्री है ये जो लेंथ है, ये लेंथ जो है वो सर्कमफरेंस कहलाता है. तो हम लोग कह सकते हैं लेंथ ऑफ बाउंड्री of
सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफरेंस। अब हम लोग जानेंगे सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स। फर्स्ट, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। Chord of the circle. Chord. A line segment formed by joining two points on the circle is called chord of the circle. किसी भी दो पॉइंट को, सर्कल का किसी भी दो पॉइंट को अगर हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो ये chord of the circle कहलाएगा. Suppose that this point A and this point B, and joining A and B we get line segment AB, so AB is chord of the circle. Similarly, this is also a chord of the circle. Similarly, this is also chord of the circle. So line joining two points of circle is called chord of the सर्कल. सेकेंड, यहाँ पर हम लोग अभी समझ लेते हैं कि डायमीटर क्या है. डायमीटर, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड डायमीटर. अ कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर of the circle is also called diameter. A line segment passing through center whose end points lie on circle, और सिंपली हम लोग कह सकते हैं लॉन्गेस्ट chord of circle. Longest chord of circle is called diameter of the circle. यहाँ हम लोग यह भी समझ सकते हैं कि diameter is twice the radius, और r equal to d by 2. डायमीटर का हाफ रेडियस और डायमीटर इक्वल टू 2r. नेक्स्ट, आर्क ऑफ द सर्कल. Arc of circle. Suppose that this is a circle, और इसमें कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं सर्कल को. Suppose that this point is A and this point is B. तो ये दो पॉइंट सर्कल का सर्कम्फरेंस को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक स्मॉलेस्ट पार्ट और एक लॉन्गेस्ट पार्ट. तो स्मॉलेस्ट पार्ट और लॉन्गेस्ट पार्ट दोनों सर्कल का आर्क है. माइनर आर्क. सपोज दैट ये सर्किल ऐसे है तो हम लोग लिख सकते हैं माइनर आर्क ए बी, और मेजर आर्क बी ए. मेजर आर्क बी ए. फिर से समझते हैं, ये ए से बी की तरफ मूव करेंगे तो ये माइनर आर्क हो गया, और बी से ए की तरफ मूव करेंगे तो ये मेजर आर्क हो गया. सो आर्क इज पार्ट ऑफ सर्कम्फरेंस. नाउ अब हम लोग देखेंगे सेमी सर्कल. अगर कोई सर्कल है तो इफ diameter is drawn
then circle is divided into two parts and each part is called semicircle. So diameter of circle divides it into two equal arcs and each arc is called a semicircle. Diameter divides circle into two इक्वल आर्क, एक आर्क नीचे ये ए बी एंड आर्क बी ए, ये दोनों इक्वल होगा, इक्वल आर्क एंड ईच आर्क इज कॉल्ड सेमी सर्कल. अब हम लोग देखेंगे सेगमेंट ऑफ द सर्किल. सेगमेंट ऑफ सर्कल, किसी भी सर्कल का chord, suppose that this is a circle and suppose that this is a chord AB. तो AB chord सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है. एक नीचे और एक ऊपर, कहीं पर भी हो सकता है ये पार्ट. तो दिस पार्ट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट, and this part is called मेजर सेगमेंट. तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये माइनर आर्क एंड कॉर्ड मिलकर के माइनर सेगमेंट का फॉर्म करता है. माइनर सेगमेंट क्या है? रीजन enclosed by minor arc and chord of circle. Region enclosed by minor arc and chord of the circle. Similarly, major segment क्या है? Region enclosed by मेजर आर्क, ये मेजर आर्क है, ये पार्ट जो है मेजर आर्क है, मेजर आर्क एंड कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड ए बी. अब हम लोग लास्ट पार्ट देखेंगे, माइनर एंड मेजर सेक्टर. सेक्टर ऑफ सर्कल. Suppose that this is a circle. अगर हम लोग इसका सेंटर से, suppose that this point is center O. सेंटर से अगर हम लोग दो रेडियस ड्रॉ करते हैं, OA और OB, OA और OB, तो सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक ये पार्ट और एक इसके ऊपर का पार्ट. तो ये नीचे वाला जो है ये माइनर सेक्टर है, माइनर सेक्टर, और ये ऊपर का जो होगा वो मेजर सेक्टर कहलाएगा. अब हम लोग देख सकते हैं कि मेजर सेक्टर क्या है. मेजर सेक्टर मेजर आर्क और दो रेडियस से घिरा हुआ क्षेत्रफल है. एरिया इनक्लोज्ड बाय मेजर आर्क एंड रेडियस ऑफ द सर्किल. सिमिलरली माइनर सेक्टर एरिया इनक्लोज्ड बाय माइनर आर्क एंड
radius of the circle. So we can say that minor sector area enclosed by its two radius and minor arc. Similarly, major sector area enclosed by two radius and major arc. of सर्किल। तो ये सब बेसिक जो है वो आप लोग अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।